दिल्ली पुलिस ने हाल ही में चलाए गए एक विशेष अभियान के तहत भारत में अवैध रूप से रह रहे 92 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई के बाद 26 दिसंबर 2024 से अब तक पकड़े गए बांग्लादेशियों की कुल संख्या 142 हो चुकी है। अवैध विदेशी नागरिकों की तलाश और गिरफ्तारी के उद्देश्य से ये 10 दिवसीय अभियान चलाया गया, जिसके दौरान पुलिस ने कई इलाकों में छापेमारी कर ये बड़ी कामयाबी हासिल की। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक, ये भारत के वो राज्य हैं जो बांग्लादेश और रोहिंग्या घुसपैठ से परेशान हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण कई इलाकों की डेमोग्राफी तक बदल गई। आपराधिक वारदात में बांग्लादेशी और रोहिंग्या के शामिल होने की खबरें सामने आती रहती हैं। ऐसे में घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने और लगाम लगाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। मैसेज लाउड एंड क्लियर है, अब घुसपैठियों की खैर नहीं है। हालांकि घुसपैठियों को बाहर करने का काम जारी है। प्रशासन और सरकार इस मिशन के तहत लगातार काम कर रही है। यही कारण है कि प्रशासन के एक्शन मोड में आते ही घुसपैठियों में हड़कंप है और कई जगहों से घुसपैठिए पकड़े भी जा रहे हैं। राजधानी में घुसपैठिए के खिलाफ एक्शन जारी है। उपराज्यपाल के निर्देश पर स्पेशल ड्राइव चल रहा है। लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल ड्राइव देखने को मिल रही है। दरअसल पुलिस से बचने के लिए घुसपैठिए अपना नाम और पहचान बदल लेते हैं। पिछले दिनों ऐसे भी मामले सामने आए जिसमें कुछ घुसपैठियों ने अपना सेक्स तक चेंज कर दिया। ऐसे में ये घुसपैठिए अब एक चुनौती बनते जा रहे हैं। उन्हें गिरफ्तार करके उनको बांग्लादेश भेजने की जो तैयारी है वो दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दी है और इसके लिए एफआरआरओ की भी जो मदद है वो ली जा रही है, क्योंकि बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये आदेश जारी किया था। सभी राज्यों को ये निर्देश दिए गए थे कि वो अपने राज्यों में अवैध बांग्लादेशियों की पहचान करें और उन्हें वापस बांग्लादेश भेजने की तैयारी शुरू की जाए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में है और बीते 10 दिनों के दौरान ऐसे 88 अवैध रूप से बांग्लादेशियों की पहचान की गई है जो भारत में लंबे समय से रह रहे थे। इनके पास भारत के कोई वैध डॉक्यूमेंट्स नहीं है, दस्तावेज नहीं है और चोरी छुपे रूप से ऐसे 88 लोग अभी के समय दिल्ली में रह रहे थे, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है और अब एफआरआरओ को ये पूरा मामला भेजा गया है और फिर एफआरआरओ के जरिए इन्हें वापस बांग्लादेश डिपोर्ट किया जाएगा। यूपी भी घुसपैठियों का ठिकाना बनता जा रहा है। बरेली में एसएसपी के नेतृत्व में घुसपैठ के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। रेलवे स्टेशन से तमाम गलियों तक बाहरी लोगों तक पहचान की गई, उनका सत्यापन किया गया। संदिग्ध लोगों की लिस्ट भी बनाई जा रही है, उनके पेपर चेक किए जा रहे हैं। सरकार के निर्देश पर यह अभियान 15 दिनों तक जारी रहने वाला है। 15 दिवसीय अभियान 25 मई से 10 जून का हम लोगों के द्वारा शुरू किया गया है। इस अभियान में सभी थाना क्षेत्रों में एक टीम गठित की गई है, जिसमें उप निरीक्षक, पुरुष कांस्टेबल और महिला कांस्टेबल बनाए गए हैं। इनको ट्रेनिंग दी गई है, इनको समझाया गया है क्या प्रोसीजर है। इनका मेन काम ये है कि ये सुबह और शाम दोनों टाइम पे अपने थाना क्षेत्र के एरिया में ये विसूचना संकलित करेंगे कि कहाँ बाहर के लोग आवासित हैं जो अस्थायी रूप से वहाँ रह रहे हैं। जाके उनसे बातचीत करेंगे, उनका सत्यापन करेंगे। ये देखेंगे कि कोई बांग्लादेशी या रोहिंग्या तो वहाँ पे नहीं रह रहा है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति रहता हुआ पाया जाता है तो उसमें नियम ये है कि उसको डिटेंशन सेंटर में रखा जाए और उसके बाद 30 दिन के अंदर उसका वेरिफिकेशन कराया जाए। अगर ये पाया जाता है कि वो बांग्लादेशी या रोहिंग्या है तो उसको प्रॉपर नियमानुसार जो एमएचए की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से डिपोर्ट किया जाए। यूपी के उन्नाव में भी पुलिस ने 3 विदेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक ये तीनों महिलाएं म्यांमार की रहने वाली हैं और घुसपैठ कर भारत आई हैं। पुलिस से पूछताछ में इन महिलाओं ने बताया कि बांग्लादेश के रास्ते असम में दाखिल हुए, असम से कानपुर आए और फिर कानपुर से उन्नाव के शुक्लागंज में रहने लगे। पूछताछ में इन लोगों ने ये भी बताया कि 7 अन्य लोग भी उनके साथ आए हैं जो यहीं कहीं पास में रह रहे हैं। यानी उन्नाव के गंगा के किनारे रह रहे थे, लेकिन अब इन्हें भारत की रोटी ज्यादा दिनों तक नसीब नहीं होने वाली। पुलिस ने तीनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी अन्य घुसपैठियों की तलाश जारी है। बांग्लादेशियों के रहने की सूचनाएं मिल रही हैं। रोहिंग्याओं का जो घुसपैठ अलग अलग जगहों पर देखी जा रही है, उसको लेकर अब पुलिस और खुफिया एजेंसीज पूरी तरीके से अलर्ट पर है और बड़े स्तर पर ऑपरेशन तलाश चलाए जाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कि पुलिस की टीम और खुफिया टीम लगातार अलग अलग जगहों पर जांच कर रही है, दबिश दे रही है और खास तौर पर घनी आबादी जहां पर बांग्लादेशियों के रुकने की और घुसपैठ होने की बात सामने आ रही है, उन सभी जगहों पर अपनी नजर बना रही है। अलग अलग जिलों पर अलग अलग टीमें पूरी तरीके से गठित की गई हैं जो लगातार 2 शिफ्ट में काम कर रही हैं। सुबह और शाम की शिफ्ट में अलग अलग जगहों पर पुलिस विभाग और खुफिया एजेंसी नजर रख रही है। यानी कि साफ तौर पर है कि उत्तर प्रदेश में घुसपैठ को खत्म करने के लिए पूरी तरीके से अब सरकार ने अपनी कमर कस ली है और जिसके तहत पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव दिख रहा है। मणिपुर में घुसपैठ का आतंक है और यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राज्यपाल ए.के. भल्ला से मुलाकात की। बीरेन सिंह ने घुसपैठियों के सत्यापन और उनको जल्द से जल्द बाहर करने की मांग की है।
तो पूरे देश में घुसपैठी के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है और अब घुसपैठिए किसी भी हालत में बचने वाले नहीं है।